नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यूरो ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। पटना विश्वविद्यालय में जो तीसरी मेधा सूची जारी कर दी गई थी, उसमें पहले दिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितना, तो 200 से भी कम नामांकन हुआ था और दूसरे दिन जो है वो 278 सीटों पर नामांकन हुआ। ठीक है, सभी प्रक्रिया हो जाने के बाद भी लगभग 720 के करीब जो सीटें हैं वो बची हुई हैं। कितनी सीटें बची हुई हैं? 720 सीटें जो है वो बची हुई हैं। तो सवाल निकल करके सामने आ रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी में फोर्थ मेरिट लिस्ट कब निकल करके सामने आएगा? देखिए, स्पॉट राउंड का जो चांसेस है वो लगातार घटते जा रहा है। घटते क्यों जा रहा है? क्योंकि जो सीटें हैं वो भारी मात्रा में खाली है। 720 सीटों पर स्पॉट राउंड एडमिशन लेना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो फोर्थ मेरिट लिस्ट है उसके आने की संभावना जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए इस खबर को डिटेल में देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और एडमिशन प्रक्रिया के दौरान अपडेट्स बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो सबसे पहले वीडियो किसके पास पहुंचेगी? आपके पास। कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए इन दोनों में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो तीसरी मेधा सूची जारी कर दी गई थी उसके हिसाब से काउंसलिंग जो है वो कब से कब तक होनी थी? तो 27 और 28 सितंबर को होनी थी। लेकिन कई ऐसे छात्र थे, लगभग कितने छात्र हैं ऐसे? तो लगभग छात्रों की संख्या है 29, जिन्होंने क्या करा था? फीस तो जमा कर दिया था लेकिन काउंसलिंग नहीं करवा पाए थे। तो पटना विश्वविद्यालय ने उनको आज मौका दिया है कि आज वो 10 बजे से 2 बजे तक पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, पटना विश्वविद्यालय में तृतीय मेधा सूची के आधार पर मंगलवार को 278 छात्रों ने नामांकन लिया। बचे हुए छात्रों को नामांकन के लिए बुधवार को साइंस कॉलेज में आमंत्रित किया गया है। ऐसे में छात्रों की संख्या 29 है। ठीक है, अब विश्वविद्यालय में 718 सीटें बची हुई है और इन सीटों पर नामांकन के लिए चौथी मेधा सूची जारी की जाएगी। तो यहाँ पे साफ साफ आप मान के चलिए कि कंफर्म हो गया है कि पटना विश्वविद्यालय में स्पॉट एडमिशन का जो चांस है वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और चौथी मेधा सूची जारी कर दी जाएगी। अगर 14 मेधा सूची जारी की जाती है और मान के चलिए कि उसमें 500 ही एडमिशन होता है, जिस प्रकार तीसरी मेधा सूची में लगभग 450 के करीब एडमिशन हुआ, तो अगर चौथी मेधा सूची में भी 500 ही एडमिशन होता है और 220 सीटें बच जाती है, तब इस पे स्पॉट एडमिशन होने का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि 200 सीटों के लिए यूनिवर्सिटी मेधा सूची नहीं जारी करेगी, वो कॉलेजेस को अपने सीट्स रेफर कर देगी और कॉलेज अपना एडमिशन उस आधार पर ले लेंगे। तो चौथी मेधा सूची जो है वो कब आएगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। देखिए, आप देख रहे हैं एक पैटर्न कि जो पहली मेधा सूची जारी की गई थी उसके बाद 18 से 22 की उसकी काउंसलिंग चली थी। फिर 1-2 दिन के अंदर जो है वो दूसरी मेधा सूची जारी कर दी गई, जिसमें 24 तक आपकी 24-25 तक काउंसलिंग चली थी। फिर आपका जो है 27-28 तक काउंसलिंग चली। तो अब देख रहे हैं कि ज्यादा जो गैप है वो काउंसलिंग के बीच में, मेधा सूची को जारी करने के बीच में ज्यादा गैप नहीं है, 1-2 दिनों का गैप है। तो आप मान के चलिए कि आज जो है वो आप मान के चलिए कि 29 तारीख है, तो किसी भी हाल में जो है कल 30 या 31 तारीख तक जो है वो आपका चौथा मेरिट लिस्ट जो है वो पटना विश्वविद्यालय के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। 30 या 31 को किसी भी समय चौथा मेधा सूची जारी किया जा सकता है पटना विश्वविद्यालय के द्वारा। यह महत्वपूर्ण अपडेट था आप सभी के लिए। अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।